हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो कैसे फालतू बातें कर रहे हो? 20 दिन बचे हैं एग्जाम्स के, टेंस्ड हैं बिल्कुल, और कैसे होंगे? अ, आपके एक प्रॉब्लम जो काफ़ी स्टूडेंट्स को होती है उसको आज मैं एड्रेस करने आया हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि सर पढ़ तो लिया है, पढ़ाई हो गया है, कई चीज़ों को एक बार ना रिवीजन भी कर लिया है, पर क्या होता है ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसको मान लो मैंने 2 महीने पढ़ा था पहले, अभी आज मैं उसको वापस पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो एकदम एकदम नया सा लगता है। सर अगर एग्जाम्स में ऐसा हुआ तो, अगर हम पढ़ के गए एग्जाम्स में हम सब कुछ भूल गए तो क्या होगा? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, और खास करके आपके कोर्स में जब इतना सारा परसेंटेजेस, लिमिट्स और सेक्शंस और प्रोविजंस होता है, तो ये प्रॉब्लम का अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है। तो आज इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करने आया हूँ। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ये बुक का नाम है दी आइंस्टाइन फैक्टर। ये बुक इंटेलिजेंस और मेमोरी टेक्निक्स को बढ़ाने के ऊपर है। तो इसमें एक बात बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन ब्रेन ये इतना पावरफुल होता है कि ये एक बार अगर आपने कुछ पढ़ रखा है ना तो ये कभी भूलता नहीं है, ये ब्रेन में रिटेन्ड रहता है। मतलब अगर मैंने 5 साल पहले कोई चीज़ को पढ़ रखा है ना तो वो दिमाग में मेरे रहता है। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर होता है कि मैं चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता हूँ। तो सर बात तो एक ही हो गया, अगर हम अभी पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाए तो एक बात मैं आपसे कहूँगा, एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपने चीज़ों को कंसेप्चुअली समझ के पढ़ा है और आपने प्रॉपर रिवीजन किया है, एक तो अभी हो जाएगा, और एक एग्जाम से आपको जो 1-2 दिन का टाइम मिलता है उसमें प्रॉपरली अगर आपने चीज़ों को रिवाइज कर लिया, तो आपका ब्रेन आपका बिगेस्ट फ्रेंड बन के सामने आता है, और एक एक चीज़ आप रिकलेक्ट कर पाते हो। ऐसा नहीं होता कि आप भूल जाओगे या ब्लैंक आउट हो जाएगा। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा है और रिवीजन हो चुकी है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस ऐसा रहता है कि ब्रेन ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करता है और आप चीज़ों को आराम से रिकलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आप अभी अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, किसी भी चीज़ को छोड़िए मत, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ को एक बार नज़र के सामने से ले करके जाइए, रिकलेक्शन ईजी हो जाता है उससे। कुछ ऐसा टॉपिक्स होता है जो छूट गया होता है, मान लो एक सेक्शन है 26, लॉ पढ़ रहे, सेक्शन 26 पहले छोड़ रखा था, पहली बार मतलब इंपॉर्टेंट नहीं था या कुछ भी है तो छोड़ रखा था पहले, अब एक बार हम चाह रहे हैं कि कर लें, तो उसको कैसे करना चाहिए वो भी एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि भाई कर लो, छोड़ो मत उसको। अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना, कुछ तो लिख करके आ पाओगे, कुछ तो उसमें भी स्कोर करके आ पाओगे। तो सेक्शन 26 मान लो फॉर एग्जांपल आपने कुछ छोड़ दिया, अब उसको याद कैसे करें? देखो, उसको याद करने के लिए ना आप कुछ विजुअल स्टोरी, कोई निमोनिक्स, इस तरह की चीज़ें बनाओ, तो दिमाग ना उसको ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाता है, रादर देन प्लेन उसको पढ़ के याद करने की कोशिश करने में। से अच्छा आप उसको अगर कोई क्रिएटिवली स्टोरी बना के निमोनिक्स के फॉर्म में याद करते हो ना, तो वो जल्दी इजीली याद हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इजी एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे को ना आपको असैसिनेशन की स्पेलिंग याद करवानी है, आई वॉन्ट दैट यू मेमोराइज द स्पेलिंग ऑफ असैसिनेशन। अब कई कंफ्यूजन होता है कि साहब किधर एस, किधर आई, किधर टी, क्या वो। अब एक तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया, बुक में आपने देख लिया, डिक्शनरी में आपने देख लिया, असैसिनेशन का स्पेलिंग होता है ASSASSINATION, बात खत्म। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अगर आपने सिर्फ ऐसे पढ़ रखा है तो भूलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन अगर आपने उसको कुछ क्रिएटिवली या कुछ स्टोरी के फॉर्म में विजुअलाइज करके कर लिया ना, तो वो आपको ज्यादा समय तक याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक गधा, गधे के ऊपर गधा, उस गधे के ऊपर मैं, और मेरे ऊपर पूरा देश। ASSASSINATION बन गया असैसिनेशन का स्पेलिंग। तो इस तरह से अगर मैंने किया, विजुअल मेमोरी एक बनी, चीजें ज्यादा समय तक याद रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कुछ छूट गया है, कुछ निमोनिक्स बना के करो, विजुअल तरीके से बना के करो, तो आप ना शॉर्ट टाइम में चीजों को इजीली रिटेन कर पाओगे और रिकलेक्शन भी फास्ट हो जाता है। ठीक है, और भी एक इंपॉर्टेंट जो है टेक्निक होता है, खासकर कि परसेंटेजेस, लिमिट्स, टाइम लिमिट्स, जो ये सब चीज़ों को लेकर के, वो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा एमसीक्यूज के ऊपर, एमसीक्यू स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक वीडियो आने वाला है, एक आधा दिन में आ जाएगा वो भी। उसके अंदर मैं आपको एक बताऊंगा कि अब आप जब लास्ट रिवीजन करोगे ना चीज़ों की, या एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आप पढ़ रहे हो, इस टेक्निक को आप लगा सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव साबित होता है, लिमिट्स, परसेंटेजेस, इन चीज़ों को ना आप ठीक से रिकलेक्ट करने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। एमसीक्यूज के ऊपर ये आएगा।
तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को हिट करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आने वाले टाइम पे कोशिश ये रहेगी कि आपको मोटिवेट करता रहूं और भी आपके जो प्रॉब्लम्स है, कॉमन साइकोलॉजिकल फियर है, उसको टेकअप करते रहूं और एग्जाम्स तक आपको मोटिवेट करता रहूं। तो मुलाकात होगी जल्दी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।